बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो समय की बर्बादी जीवन का सबसे बड़ा गुनाह है। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। समय का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको समय के महत्व के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने समय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट के पहले सिद्धांत के बारे में, जो है अवॉइड योर टाइम वेस्टर्स। यह सिद्धांत बताता है कि जितना ज्यादा हो सके आपको अपने टाइम वेस्टर्स को अवॉइड करना है। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि टाइम वेस्टर्स क्या होते हैं। देखिए, टाइम वेस्टर्स वे चीजें होती है जो कि आपसे आपका वक्त छीन कर ले जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमेशा समय का रोना रोते रहते हैं कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। एक्चुअली में उनके पास टाइम की कमी नहीं होती है, समस्या यह होता है कि वे अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वे अपना बहुत सारा समय टाइम वेस्टर्स में ही बर्बाद करते हैं। टाइम वेस्टर्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आप पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं या लोगों के साथ बैठकर गॉसिप करते रहते हैं। ये सब चीजें टाइम वेस्टर्स ही होती है। तो सबसे पहले आपको इन सब चीजों को कम करना है। जितना ज्यादा हो सके आप इन चीजों को कम करने की कोशिश कीजिए और अपने टाइम वेस्टर्स को अवॉइड करें। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके पास बहुत सारा समय बच जाएगा जिन्हें आप सही कामों में यूज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का हमारा जो दूसरा रूल है वो है डेलीगेट योर वर्क। अगर आप इस सोच के साथ काम करते हैं कि मैं अपना सारा काम खुद से ही करूंगा क्योंकि मैं अपने कामों को दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से कर सकता हूं, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपने कामों को डेलीगेट करना बहुत जरूरी होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डेलीगेशन का भी मतलब समझा देता हूं। देखिए, डेलीगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने कामों को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं ताकि हम अपने समय का इस्तेमाल किसी और काम में कर सके। डेलीगेशन का सिद्धांत हर जगह अप्लाई होता है। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपना सारा काम खुद से नहीं करता, बल्कि वो अपने हर काम के लिए लोगों को हायर किए हुए होते हैं। उन्होंने अपने हर काम को डेलीगेट किया होता है और वे अपना कीमती समय अपने मुख्य कामों को करने में लगाते हैं। इसलिए आपको भी अपने कामों को डेलीगेट करना चाहिए। बट इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले आपके पास क्या क्या टास्क है आप उन्हें एक जगह पर नोट कर ले। उसके बाद आप यह देख ले कि ऐसे कौन कौन से काम है जिन्हें आप खुद कर सकते हैं और दूसरा ऐसे कौन कौन से काम है जिन्हें आप दूसरे लोगों से करवा सकते हैं। अगर आप कोई काम डेलीगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सही व्यक्ति को चुनें। यानी अपने किसी काम को किसी दूसरे व्यक्ति को देने से पहले आप यह जरूर देख ले कि क्या उस व्यक्ति में उतनी काबिलियत है कि वह आपके काम को सही तरीके से कर सकता है। और आप सामने वाले को यह जरूर बता दें कि आपको वह काम कब तक कंप्लीट चाहिए ताकि वह व्यक्ति सही समय पर आपका काम पूरा कर दे। अब हम टाइम मैनेजमेंट के तीसरे नियम को समझते हैं, जो है पेरेटो प्रिंसिपल फॉर टाइम मैनेजमेंट। इसे 80-20 का रूल भी कहा जाता है। इसकी खोज विल्फ्रेड पेरेटो ने की थी। यह नियम हमें कहता है कि हमारा 80% काम हमें 20% रिजल्ट देते हैं, जबकि हमारा 20% काम हमें 80% रिजल्ट दे सकते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर जगह लागू किया जाता है। जैसे आपके पास 20% ही ऐसे दोस्त होंगे जो कि आपको 80% मौकों पर आपका साथ देते होंगे, और इस दुनिया में 20% ही ऐसे लोग होते हैं जो कि दुनिया के 80% दौलत पर अपना हुकूमत करते हैं। पर हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि हम इस सिद्धांत का उपयोग टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको बहुत सारे कामों पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि सफलता बहुत सारे कामों को करने से नहीं मिलती है। ऐसे कुछ ही काम होते हैं जिन्हें अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ उन 20% कामों पर फोकस कीजिए जिन्हें करके आपको 80% रिजल्ट मिल सकते हैं। हमारा चौथा रूल है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। यह नियम कहता है कि हमारे लिए जो काम मुश्किल होता है उसे हमें सबसे पहले कर लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने टालने की आदत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जब हम दिन की शुरुआत में अपने सबसे मुश्किल कामों को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने पूरे दिन भर में अपने बाकी के टास्क को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसे मैथमेटिक्स सबसे मुश्किल विषय लगता है, तो उसे क्या करना है कि सबसे पहले उसी विषय को कंप्लीट करना है जिस विषय को वो हार्ड समझता है, और उसके बाद वो बाकी सब्जेक्ट को आसानी से कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अपने मुताबिक अपने मुश्किल कामों को सबसे पहले पूरा कर ले। देखिए, दिन की शुरुआत में हमारे पास ज्यादा एनर्जी होती है और हम ज्यादा फोकस के साथ कोई काम कर पाते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप दिन की शुरुआत में ही अपने सारे मुश्किल कामों को कंप्लीट कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने पांचवें सिद्धांत के बारे में, जो है आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव टाइम। देखिए, हर इंसान का अपना एक प्रोडक्टिव टाइम होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा फोकस के साथ कोई काम कर पाता है। कोई व्यक्ति सुबह में ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है तो कोई रात को। तो आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले अपने प्रोडक्टिव टाइम का पता लगाइए कि आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं, और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि अपने ज्यादातर कामों को उसी समय में पूरा कर लिया जाए।
टाइम मैनेजमेंट का हमारा जो छठा रूल है वो है 52/70 सिस्टम फॉर टाइम मैनेजमेंट। यह टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही कारगर तरीका है। सिद्धांत के अनुसार आपको 52 मिनट तक कोई काम करना है और उसके बाद 17 मिनट तक आपको रेस्ट करना है। देखिए, हमारे दिमाग को ब्रेक चाहिए होता है। हम लगातार 24 घंटे तक काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें समय समय पर रेस्ट करना ही चाहिए, ताकि जब हम दोबारा काम करना शुरू करें तो हम एक नई ऊर्जा के साथ अपना काम करना शुरू करें। देखिए, मैं आपको इस रूल को बता रहा हूं, बट यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप 52 मिनट तक ही काम करेंगे और 17 मिनट ही रेस्ट करेंगे। जैसे आप 1 घंटे तक काम कर सकते हैं और 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, या आप चाहे तो 2-3 घंटे तक लगातार काम कर सकते हैं और 10 से 15 मिनट का आराम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको समय समय पर रेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे लिए काम जरूरी है उतना ही हमारे लिए आराम भी जरूरी है। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के 7वें एवं अंतिम स्टेप के बारे में, जो है मेक टू डू लिस्ट एवरी डे। कहते हैं कि अगर आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो आप चाहे कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसी तरह आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि आपको अगले दिन क्या क्या काम करना है। इसलिए आप हमेशा रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग कर ले कि आपको सुबह उठकर किन किन कामों पर फोकस करना है। जब आप अपने अगले दिन की प्लानिंग करके चलते हैं तो इससे आपका समय भी बचता है और आपको यह पता होता है कि आप सुबह उठकर किन किन कामों को पूरा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बताए गए सारे पॉइंट्स को आप अपने जीवन में उतारेंगे और आप अपने समय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।